मैं हूं वसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे-ए-अदब। चश्मे-ए-अदब के नादरीन को वसी अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इससे कबल हमने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिका की पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट आपकी खिदमत में पेश की और आज मैं लसानियात पर मुस्तमिल 20 ऑप्शनल सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो नहायत अहम और मुफीद है, इसे इब्तिदा से इंतहा तक ज़रूर देखें। आइए असर लखनवी के चंद शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत की मुझे चलना सिखाया। है मीर की अज़मत की मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली। दोस्तों, आइए हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला सवाल है, हिंद आरियाई ज़ुबान को माहिर लसानियात ने कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया है? हिंद आरियाई ज़ुबान को ज़ुबान के माहिरीन ने कुल कितने हिस्सों में, कितने अदवार में तकसीम किया है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 2 हिस्सों में और दूसरा ऑप्शन है 3 हिस्सों में और तीसरा ऑप्शन है 4 हिस्सों में और इसका चौथा ऑप्शन है 5 हिस्सों में। तो दोस्तों, आपको कुछ वक्त दिए जा रहे हैं सही जवाब के इंतखाब के लिए, दुरुस्त जवाब के चुनाव के लिए। तो इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 हिस्सों में। दोस्तों, इसका पहला दौर है कदीम हिंद आरियाई और इसका दूसरा दौर है वस्ता हिंद आरियाई और इसका तीसरा दौर है जदीद हिंद आरियाई। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माहिर लसानियात ने अदबी प्राकृतों को कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया है? माहिर लसानियात ने अदबी प्राकृतों को कुल कितने हिस्सों में तकसीम किया है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 जवाब, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। किसी एक सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। पहला ऑप्शन है 4 हिस्सों में, दूसरा ऑप्शन है 6 हिस्सों में और इसका तीसरा ऑप्शन है 5 हिस्सों में और चौथा ऑप्शन है 10 हिस्सों में। 10 हिस्सों में। तो दोस्तों, इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 5 हिस्सों में। प्राकृतें कुल 5 हैं। पहली प्रकृत है महाराष्ट्रीय प्रकृत, दूसरी है शोरसैनी प्रकृत और तीसरी है मागधी प्रकृत, चौथी है अर्धमागधी प्रकृत और 5वीं प्रकृत है पेशाची प्रकृत। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के ज़वाल के बाद अवाम ने जिस सादा ज़ुबान को अपनाया वो कहलाई। संस्कृत के ज़वाल के बाद अवाम ने जिस सादा ज़ुबान को अपनाया वो कहलाई। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन है उर्दू और तीसरा ऑप्शन है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है फारसी। तो दोस्तों, आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। तो आइए देखते हैं, इसका परफेक्ट और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृत। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राकृत। आइए हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, शोरसैनी ज़ुबान अपनी किस ज़ुबान से बेहद मुतासिर थी? शोरसैनी ज़ुबान अपनी किस ज़ुबान से बेहद मुतासिर थी? दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन, 4 विकल्प। दोस्तों, इसका पहला विकल्प है
अरबी ज़ुबान, दूसरा है फ़ारसी ज़ुबान, तीसरा है अंग्रेज़ी ज़ुबान और चौथा ऑप्शन है संस्कृत ज़ुबान। तो दोस्तों आपको चुनाव करना है दुरुस्त जवाब का, तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। संस्कृत ज़बान की गहरी छाप थी शोरसैनी ज़ुबान पर, गहरा असर था संस्कृत ज़ुबान का शोरसैनी ज़ुबान पर। तो आइए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। हमारा 5वां सवाल है, शोरसैनी प्राकृत किस इलाका में बोली जाती थी? शोरसैनी प्राकृत किस इलाका में बोली जाती थी? तो पहला ऑप्शन है मगध में, और इसका दूसरा ऑप्शन है जनूबी बिहार में, और इसका तीसरा ऑप्शन है पंजाब और कश्मीर में, इसका चौथा ऑप्शन है मथुरा में। तो दोस्तों सही जवाब की निशानदेही करनी है। इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। शोरसैनी ज़ुबान जो है मथुरा और मथुरा के आसपास के इलाके में बोली जाती थी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। हमारा छठा सवाल है, बिहार और इलाहाबाद के दरमियानी इलाके की ज़ुबान कौन सी थी? बिहार और इलाहाबाद के दरमियानी इलाके में कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी? 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा ऑप्शन है शोरसैनी, और इसका तीसरा ऑप्शन है पेशाची, और इसका चौथा ऑप्शन है मागधी। दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का। इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी। अर्धमागधी ज़बान जो है ये बिहार और इलाहाबाद के दरमियानी इलाके में बोली जाती थी। तो आइए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अर्धमागधी ने किस मज़हब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया? अर्धमागधी ज़ुबान ने किस मज़हब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ईसाई मज़हब, दूसरा ऑप्शन है इस्लाम मज़हब, और इसका तीसरा ऑप्शन है जैन मज़हब, और चौथा ऑप्शन है हिंदू मज़हब। तो दोस्तों चुनाव करना है दुरुस्त जवाब का। इसका परफेक्ट और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जैन मज़हब। ऑप्शन नंबर 3 जैन मज़हब। दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 8वां सवाल है, पेशाची प्राकृत किस इलाके की ज़ुबान थी? पेशाची प्राकृत किस इलाके की ज़ुबान थी? इसका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, इसका दूसरा ऑप्शन है जनूबी बिहार, और इसका तीसरा ऑप्शन है मथुरा, इसका चौथा ऑप्शन है पंजाब और कश्मीर। तो दोस्तों इंतखाब करना है सही ऑप्शन का। तो इसका दुरुस्त और परफेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पंजाब और कश्मीर। पेशाची प्राकृत पंजाब और कश्मीर के इलाके में बोली जाती थी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमारा 9वां सवाल है, अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत कौन थी? अदबी प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत कौन थी? तो इसका पहला ऑप्शन है शोरसैनी, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्री, इसका तीसरा ऑप्शन है अर्धमागधी, इसका चौथा ऑप्शन है पेशाची। दोस्तों चुनाव करना है दुरुस्त जवाब का, दुरुस्त ऑप्शन का। तो इसका सही और परफेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्री। महाराष्ट्री प्राकृत तमाम प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता प्राकृत थी। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। हमारा 10वां सवाल है, जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान का दौर कब से कब तक है? जदीद हिंद आरियाई ज़ुबान का दौर कब से कब तक है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 500 कबले मसीह से 1000 ईस्वी तक, और इसका दूसरा ऑप्शन है 1500 कबले मसीह से 500 कबले मसीह तक, और इसका तीसरा ऑप्शन है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और इसका चौथा ऑप्शन है 1000 ईस्वी से ताहाल। तो दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का, दुरुस्त ऑप्शन का। इसका परफेक्ट और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1000 ईस्वी से
ताहाल। दोस्तों क्योंकि कदीम दौर का जो आगाज़ होता है 1500 कबले मसीह से, कदीम हिंद आरियाई दौर जो है 1500 कबले मसीह से शुरू होता है, 500 कबले मसीह तक चलता है, और वस्ता हिंद आरियाई 500 कबले मसीह से शुरू होकर के 1000 ईस्वी तक चलता है, और जदीद हिंद आरियाई दौर 1000 ईस्वी से ताहाल चल रहा है। यानी कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, 1000 ईस्वी से ताहाल। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर, 11वें सवाल पर। हमारा 11वां क्वेश्चन है शोरसैनी अभ्रंथ की सच्ची जानशीन किसे कहा जाता है? शोरसैनी अभ्रंथ की सच्ची जानशीन किसे कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है बुंदेली को, दूसरा ऑप्शन है अवधी को, और तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी को, और इसका चौथा ऑप्शन है ब्रजभाषा को। तो दोस्तों निशानदेही करनी है परफेक्ट जवाब की। इसका परफेक्ट और दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को शोरसैनी अभ्रंथ की सच्ची जानशीन कहा जाता है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। हमारा 12वां सवाल है मगरिबी पंजाबी किस नाम से मशहूर है? मगरिबी पंजाबी किस नाम से मशहूर है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बांगड़ू या जाटो, दूसरा ऑप्शन है लहिंदा, और तीसरा ऑप्शन है मराठी, और इसका चौथा ऑप्शन है बुंदेली। दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का। तो देखते हैं इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है कौन सा। इसका परफेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लहिंदा। मगरिबी पंजाबी का दूसरा नाम लहिंदा भी है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13वां क्वेश्चन है मशरिकी हिंद की 3 खास बोलियां कौन सी हैं? मशरिकी हिंद की 3 खास बोलियां कौन सी हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका पहला ऑप्शन है भोजपुरी, अवधी और बघेली। भोजपुरी, अवधी और बघेली। इसका दूसरा ऑप्शन है मैथिली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, और इसका तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ी, बघेली और भोजपुरी। इसका चौथा ऑप्शन है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर है, इसका परफेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी मशरिकी हिंद की 3 खास बोलियां हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां सवाल है उर्दू ज़ुबान की असास किस बुनियाद पर, उर्दू ज़ुबान की असास किस बोली पर कायम है? उर्दू ज़ुबान की बुनियाद किस बोली पर कायम है? असास, बुनियाद किस बोली पर कायम है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा पर, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली पर, और तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी पर, और इसका चौथा ऑप्शन है हरियाणवी पर। तो दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का। इसका परफेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली से ही उर्दू ज़ुबान पैदा हुई है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15वां सवाल है उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कदीम हिंद आरियाई ख़ानदान से, और इसका दूसरा ऑप्शन है वस्ता हिंद आरियाई ख़ानदान से, और तीसरा ऑप्शन है जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से, और इसका चौथा ऑप्शन है इसमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का। तो इसका सही और परफेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से। जदीद हिंद आरियाई ख़ानदान से अभ्रंथ वजूद में आए, अभ्रंथों से खड़ी बोली, और खड़ी बोली से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है दक्कन में उर्दू का दक्कनी के अलावा एक दूसरा नाम कौन सा था? दक्कन में उर्दू का दक्कनी के अलावा एक दूसरा नाम कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है प्राच्या, इसका दूसरा ऑप्शन है जाटो, और इसका तीसरा ऑप्शन है गुजरी, इसका चौथा ऑप्शन है तेलुगु। तो दोस्तों सिलेक्शन करना है सही ऑप्शन का। इसका परफेक्ट और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गुजरी। गुजरी को दक्कन में
दक्कन में उर्दू ज़बान को उर्दू के अलावा गुजरी के नाम से भी जाना, दक्कनी के अलावा गुजरी के नाम से भी जाना और पहचाना जाता था। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने 17वें सवाल पर। 17वें सवाल पर हमारा 17वां क्वेश्चन है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कश्मीरी, दूसरा ऑप्शन है आसामी, तीसरा है गुजरी और चौथा ऑप्शन है बांग्लू या जाटू। तो दोस्तों सही जवाब का इंतखाब करना है और इसका परफेक्ट और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बांग्लू या जाटू। बांग्लू या जाटू, बांग्लू या जाटू हरियाणवी का दूसरा नाम जो है वो है बांग्लू या जाटू। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर हमारा 18वां सवाल है, अदबी प्रकृतों के बाद किस जुबान का इर्तिका अमल में आया? अदबी प्रकृतों के बाद किस जुबान का इर्तिका अमल में आया? तो पहला ऑप्शन है अपभ्रंशों का, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेज़ी का और तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी का और इसका चौथा ऑप्शन है फारसी का। दोस्तों चुनाव करना है, इंतखाब करना है दुरुस्त ऑप्शन का। तो आइए देखते हैं, इसका परफेक्ट और दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन अपभ्रंशों का। प्राकृतों के बाद अपभ्रंश वजूद में आए, क्योंकि जब तमाम प्राकृतें आपस में खलत मलत हो गईं तो इसके बाद अपभ्रंश वजूद में आए। तो दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। हमारा 19वां सवाल है, मगध में प्राकृत से पहले, मगध में प्राकृत से पहले कौन सी बोली राज थी? मगध में प्राकृत से पहले कौन सी बोली राज थी? इसका पहला ऑप्शन है बुंदेली, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी और इसका तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्री, इसका चौथा ऑप्शन है प्राच्या। दोस्तों निशानदेही करनी है दुरुस्त जवाब की और इसका परफेक्ट और दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्राच्या, प्राच्या। और आइए हम चलते हैं अपने आखिरी अंतिम और 20वें क्वेश्चन पर। हमारा 20वां सवाल है, मगरबी हिंद की कुल कितनी बोलियां हैं? मगरबी हिंद की कुल कितनी बोलियां हैं? इसका पहला ऑप्शन है 3 बोलियां, दूसरा ऑप्शन है 4 बोलियां, तीसरा ऑप्शन है 5 बोलियां और चौथा ऑप्शन है 8 बोलियां। तो दोस्तों इंतखाब करना है दुरुस्त जवाब का। इसका परफेक्ट और दुरुस्त आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 बोलियां। मगरबी हिंद में कुल 5 बोलियां राज थीं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 हरियाणवी, नंबर 3 ब्रजभाषा, नंबर 4 बुंदेली, नंबर 5 कन्नौजी। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। हमें यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल चश्मे अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।